हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का शाम वाले क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज होता है, जो कि आप सभी को सुबह और शाम प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें आप सभी को टॉप प्रश्न देखने को मिलता है रीजनिंग का, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होता है। यानी आप सभी को वर्तमान समय या आने वाले समय में जिस पैटर्न से उठा के आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, यानी एग्जाम पेपर तैयार करता है, वही लेटेस्ट प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। और यह क्लास जो मैं बता दूं, सुबह भी आप सभी को पास जाता है और शाम भी आप सभी के पास जाता है, यानी सुबह शाम प्रोवाइड कराया जाता है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। तो आप लोग सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा जो कॉन्फिडेंस हो रीजनिंग का सेशन में हाई लेवल हो, और जब आपका रीजनिंग में कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा और सॉल्यूशन करने का तरीका जो होगा एक रॉकेट की भांति होगा, यानी कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सॉल्यूशन करने की जब क्षमता आ जाएगा, तो यह क्षमता जब भी आएगा जब आप लोग कोई भी काम को रिपीट करते हो, यानी बार बार प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए मैं आप सभी को यह सुबह नहीं बल्कि सुबह शाम यह क्लास प्रोवाइड कराता हूं, ताकि हर एक स्टूडेंट वारिकता से इसको मतलब प्रैक्टिस कर सके और अपना कॉन्फिडेंस को हाई लेवल बूस्ट कर सके और अपना जो अथी होता है वह मजबूत कर सके और सॉल्यूशन करने की शक्ति जो है उसको फास्ट हो जाए, ताकि किसी भी विभाग में अगर एग्जाम में जा रहे हो ना और उस एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करोगे। समझो, जो हमारा पुराना स्टूडेंट है उन्हें तो पता ही होगा, और जो न्यू हो, चैनल पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री में आप प्रोवाइड क्लास किया जाता है, सुबह शाम आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू लगाना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके जल्दी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द वाले प्रश्न जब भी आ जाए तो आप लोग सोचना कि घेंघा का संबंध आयोडीन से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किस प्रकार से होगा। तो समझना, आप लोग सोचना और समझना कि घेंघा और आयोडीन में किस प्रकार का रिलेशन है। तो देखो, घेंघा की बात करें, यह एक बीमारी होती है। यह बीमारी जो होती है ना, यह आयोडीन के कमी से होता है। यानी जो घेंघा बीमारी है ना, यह आयोडीन के कमी से होता है, यानी आयोडीन की कमी से होने वाली रोग घेंघा है। इसी प्रकार एनीमिया जो है ना, यह भी एक प्रकार की बीमारी है, और यह बीमारी किसके कमी के कारण होती है। तो एनीमिया बीमारी जो होती है ना, यह लौह के कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, लौह के कमी। तो आप लोग ना जिस प्रकार से घोंघा का संबंध आयोडीन से है, समझना उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे होगा, तो लौह से होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी यहाँ 100% समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पे आगे बढ़ें तो देखना, अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न। भाई समझना आप लोग, देखो 2 नंबर का प्रश्न आ गया है, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए लुप्त संख्या मिसिंग नंबर, देखो कहाँ, यहाँ है। इसको हमें आप सभी को इसको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना, कौन सा ऑप्शन होगा, समझना। तो देखो, मैं बात करता हूं मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो आप लोग किस प्रकार से सोचना, देखो, या तो आप लोग प्रश्न इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे, 4 5 कैलकुलेशन करके 8 लाओगे, या फिर आप लोग इस प्रकार से करोगे, 4 3 को कैलकुलेशन करके 5 लाओगे। समझ रहे हो, हम यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं, समझना, और इस 3 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, और इस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9 होता है। और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, यानी 4 और 3, 4 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए, दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, तो 16 9 क्या आएगा, 25 आ गया। और यह जो 25 है ना, यह 5 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 5 लिखा है, तो जी सर 5 लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 होगा। और जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 5 लाए ना, वही मेथड हमें इसमें भी अप्लाई करना है, और यहाँ पे 13 प्राप्त करना है। तो देखो, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर देखो 25 होता है, और फिर प्लस करेंगे, और फिर 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144।
144 होता है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 14 2 16, 169 आ गया। कितना आ गया? 169। अब सोचना यह जो 169 है ना, यह किसका स्क्वायर हो रहा है? तो 169 जो है यह 13 का स्क्वायर होता है। और देखो यहाँ पे 13 है, तो जी सर यहाँ पे 13 है। जिस प्रकार हम इसमें मेथड अप्लाई किए और यहाँ 5 लाए, वही मेथड इसमें अप्लाई किए तो 13 आ गया। यानी समझना है वही मेथड हम अब इसमें अप्लाई करके यहाँ पे मिसिंग नंबर को पता करना है और राइट आंसर का चयन करना है। तो चलो देखो इसको अब राइट आंसर का पता करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहले वाले को स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 64। अब प्लस हमें बीच वाले को स्क्वायर निकालना है, बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ना है। लेकिन और फिर हमें क्या करना था, यहाँ पे देखो 17 का स्क्वायर कितना आता है? तो 17 का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है कितना? 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब हमें सोचना है कि 64 में हम क्या जोड़ें कि 289 आ जाए। 64 में हम क्या जोड़ें कि 289 आ जाए। अगर हम 64 में 225 को ऐड करते हैं, समझना 64 में 225 को ऐड करते हैं तो देखो 64 जो है यह 8 का स्क्वायर है और 25 जो है ना यह 15 का स्क्वायर है। अब 64 प्लस 225 करोगे तो 289 आ रहा है, 289 आ रहा है। और यह 289 जो है ना यह 17 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमें पता चला कि यहाँ 8 का स्क्वायर होगा और यहाँ 15 का स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ पे जो वाट के जगह क्या भराएगा, तो यहाँ पे 15 भराएगा। तभी तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा और 289 जो है वह 17 का वर्ग है। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, तो 15 भराएगा। जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या किए, इस प्रश्न में क्या समझे कि पहला का स्क्वायर किया, दूसरा का स्क्वायर किया, दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया और जो आया उसका वर्ग यहाँ पे लिख दिया। यानी यहाँ पे अगर 5 आया तो यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ 5 का वर्ग लिख लिया। यहाँ 169 आया तो 13 हुआ। यहाँ 289 है तो 289 किसका वर्ग है? तो 17 का, तो 17 लिख दिया। समझ रहे हो? तो यहाँ तक समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चलें तो देखना। अगला प्रश्न देखो 3 नंबर का प्रश्न क्या है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। संबंधित संख्या को चुने यानी आप सभी को बताना है 100 का संबंध 1000 से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 2 का संबंध यहाँ से किसका होगा। समझना और सोचना। तो देखो 100 और 1000 का संबंध की बात करें तो अगर 10 और 1000 की संबंध की बात करें तो समझना, अगर हम इस 10 का क्यूब करते हैं, सभी विद्यार्थी समझना, 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब कितना आता है? 1000। 10 का क्यूब कितना आ रहा है? 1000। इसी प्रकार हम इस 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा, यानी 8 प्राप्त होगा। यानी हमें समझ में आया कि 10 का क्यूब किया है तभी 1000 लाया है। इसी प्रकार 2 का क्यूब हम करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा ना, हमें कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करोगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 4 नंबर वाले प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पुरुष महिला मनुष्य, आप सभी को बताना है पुरुष महिला मनुष्य में इन तीनों को किस प्रकार का सही संबंध बताना है। जो इन चारों ऑप्शन में सही संबंध, सही फिगर बता रहा है। और सही चारों ऑप्शन में 4 फिगर है और चारों फिगर में कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो समझना, अगर यहाँ पे क्या है, पुरुष है, महिला है, मनुष्य है, समझना। तो अगर मनुष्य के लिए हम एक गोला बना लिए बड़ा वाला क्या है? मनुष्य के लिए। अब देखो पुरुष जो है ना वह मनुष्य के अंदर आ जाएगा, पुरुष जो है मनुष्य के अंदर आ जाएगा। और महिला की बात करें तो महिला भी किसके अंदर आ जाएगा?
महिला भी आ जाएगा मनुष्य के अंदर। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, कौन सा फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है जो आपका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 5 नंबर का प्रश्न देखना और समझना। कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जब भी आप सभी के पास श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सोचना और समझना। देखो सोचना 36 है, 41 है, 47 है, इसी प्रकार आगे क्या होगा, 62 है और 71 है। तो देखना इस सीरीज में जो हो रहा है ना वह किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि देखो यह सीरीज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि बढ़ घट रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे सीरीज बढ़ रहा है। तो ऐसे में किस प्रकार से सोचना, समझो। यहाँ पे देखना 36 से कितना चल गया भाई, तो 36 से 41 गया, यानी 36 में कितना जोड़ा, तो 5 जोड़ा, तो 36 + 5 41 होगा। उसके बाद देखो 41 से कितना चला गया, 47 चला गया, यानी 41 में कितना जोड़ा, तो +6 जोड़ा, तो कितना हो गया, 47 हो गया। इसी प्रकार देखना यहाँ पे 62 से 71 गया, यानी 62 से 71 गया, तो 62 में कितना जोड़ा, तो 71 हो गया, 9 जोड़ा। यानी कि हमें पता चला इस सीरीज से कि देखो यहाँ 5 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, तो आगे हम क्या प्लस करेंगे, आगे हम +7 करेंगे। तो देखो 47 में जब 7 को जोड़ोगे तो 47 और 7 कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा, 54 आ गया। अब देखो इसमें +5 जोड़े, +6 जोड़े, +7 जोड़े, तो अब हम 8 जोड़ेंगे, +8। तो देखो 54 में अगर 8 जोड़ते हैं तो देखो हमें 62 यहाँ पे प्राप्त हो गया। यानी कि हमें पता चला कि यहाँ पे वाट है, इसके जगह क्या भराएगा, तो इसके जगह 54 भराएगा, यानी 54। ऑप्शन नंबर 54 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य आंसर होगा। तो यह सीरीज किस प्रकार के साथ था, तो +5 +6 +7 +8 +9 इस प्रकार से लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी क्रमबद्ध हम क्या किए, राइट आंसर का पता कर लिए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न पे चलना। 6 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है, समझना। 6 नंबर का प्रश्न है अक्षर श्रृंखला को पूरा करना। अक्षर श्रृंखला यानी समझना, जेड से एक्स गया, एक्स से यू गया, यू से क्यू गया, क्यू से एल गया, तो आगे क्या जाएगा, और यहाँ आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो समझना ऐसे प्रश्न में ना सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि समझो, जैसे कि समझना यहाँ पे क्या है, जेड है, तो जेड का अल्फाबेट पोजीशन लिखना। जेड का कितना होता है, 26 होता है, एक्स का 24 होता है, यू का 21 होता है, क्यू का 17 होता है और एल का 12 होता है। अब आप लोग देखना कि इस श्रृंखला में किस प्रकार से यह हो रहा है, यह जो संख्याएं किस प्रकार से बढ़ रही है। तो देखो जेड से एक्स गया, यानी 26 से 24 गया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। आगे देखना x से u गया, यानी 24 से 21 गया, तो -3 हो रहा है। आगे देखो u से q गया, यानी 21 से 17 गया, तो -4 हो रहा है। आगे देखो q से l गया, यानी 17 से 12 गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है। तो इस बार हम क्या करेंगे, l से आगे स्थान जाएंगे, यानी भाट वाले संख्या पे जाएंगे, तो इसमें हम कितना माइनस करेंगे, इसमें हम -6 करेंगे। कितना करेंगे, -6 करेंगे, क्योंकि देखो -2 -3 -4 माइनस पे, तो अगला पे हम जाने के लिए क्या करेंगे, तो -6 करेंगे। तो देखो एल में जब हम -6 को करेंगे तो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, और जब 12 में -6 करोगे, यानी 12 में 6 घटाओगे तो 6 बचेगा, और 6 जो होता है ना अल्फाबेट पोजीशन एफ का होता है, यानी कि यहाँ जो भाट होगा ना इसके जगह आप लोग क्या भरोगे, तो एफ भरोगे। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा एफ, ऑप्शन नंबर ए, और सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को ही सेलेक्ट करोगे। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो देखो लाइक वाला बटन है ना, लाइक वाले बटन सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी से उसे दबा दो, यानी लाइक कर दो, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न समझना 7 नंबर का प्रश्न है, कराए दिए गए समीकरणों
के आधार पर अनुत्तरीन समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। यह जो समीकरण दिया गया है इसको आप सभी को बताना है ना, यहाँ पे समझना। यहाँ पे दिया गया है, कर रहा है 6 स्टार 5 बराबर 91, यानी कि 6 यहाँ पे स्टार है, इस प्रकार से यहाँ पे 91 है, सॉरी 5 है, उसके बाद कितना ला है 91। यानी आप सभी को यहाँ सोचना है ना, 6 और 5 को आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करना है हमें कि कितना प्राप्त हो जाना है 91। उसी प्रकार इसमें 169, उसी प्रकार इसमें 657 और उसी प्रकार यहाँ राइट आंसर का पता करना है। जो मेथड इसमें अप्लाई करके हमें 91 लाएंगे वही मेथड से हमें इसमें लाना है, इसमें लाना वही हमें राइट आंसर लाना है, वही मेथड से। समझ रहे हो? तो देखो इसमें सोचना कि कौन सा मेथड लागू हो रहा है। 6 है, स्टार है, 5 है और 91 है। तो देखो अगर हम इस प्रश्न में 6 का क्यूब करते हैं, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। कितना हो रहा है भाई 216। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। और जब 216 में 125 को घटाएंगे यानी कि 6 का क्यूब और घटाव करेंगे 5 का क्यूब तो क्या आएगा। तो देखो 216 में 125 को घटाओ तो 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 होगा, 11 में से 2 जाएगा 9, अभी हो गया 91। यहाँ पे हमें पता चला ना कि 6 का क्यूब में 5 का क्यूब घटाएं तो 91 आ गया। और जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 91 लाए ना, यानी इसमें कौन मेथड अप्लाई किए, दोनों का क्यूब किए और घटा दिए, वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके 169 लाना है, फिर यहाँ 657 लाना है और यहाँ राइट आंसर का पता करना है। तो देखो अब इसमें देखो कि आ रहा है कि नहीं। तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना आता है, देखो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब हमें कितना प्राप्त होता है 512। और फिर देखो माइनस करेंगे और 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना आता है, तो 7 का क्यूब आता है कितना 343। तो देखो 512 में 343 घटाओगे तो घटाओ 5, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से लेगा 10 तो 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, ये हो गया 0। तो फिर इधर से लेगा 10 तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो गया कितना 4 में से 3 जाएगा 1, 169 देखो आ गया। तो यहाँ पे जी सर आ गया। यानी इसमें भी वही मेथड अप्लाई किया, क्यूब किया और 8 का क्यूब और 7 का क्यूब के घटा दिया, 169 आ गया। अब इसमें भी चेक करना है ताकि हमें तीनों में यह नियम लागू होना चाहिए, तभी आप लोग राइट आंसर का लाना। देखो तो 10 का क्यूब की बात करें, 10 का क्यूब तो कितना होता है 1000 और 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब की हम बात करें ना तो 343 होता है, 343। अब 1000 में 343 को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 1000 में 343 घटाओगे तो कितना आएगा 657। घटाओ यहाँ पे 10 होगा, 10 में 3 जाएगा 7, ये हो गया 9 में से 4 जाएगा 5 और ये हो गया कितना, ये हो गया 9, तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो इतना आ गया 657। देखो यहाँ पे है 657, तो जी सर 657 है। यानी अब हमें पता चला तीनों में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है। अब हमें इसमें भी अप्लाई करना। एग्जाम में भी ना आप लोग फास्ट से तीनों का चेक कर लेना कि तीनों में कहीं एक ही मेथड अप्लाई तो हो रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर ये दोनों में एक ही मेथड होगा और इसमें वह मेथड काम नहीं करेगा और इसमें लगा के राइट आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। आप सभी को तीनों में मेथड चेक करना है, तीनों में देखना है कि यही मेथड लागू हो रहा है ना, तभी इसमें लागू करना। तो अब देखो इसमें लागू करेंगे तो 11 के क्यूब की बात करें तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 के क्यूब होता है हमें कितना पता है 1331। 11 के क्यूब 1331 होता है। आगे देखो 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब 1331 में 1000 घटाओगे तो कितना आएगा 331 आएगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा 331, जो कि राइट होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है नीचे दिए गए
निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। यहाँ पे आप सभी को सही क्रम बताना है। एशिया है, पणजी है, विश्व है, गोवा है, भारत है। इनमें आप सभी को सही क्रम बताना है। अगर पूछे तो किस प्रकार से सही क्रम बैठाओगे समझना। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में ना नीचे से यानी छोटा से स्टार्ट करना, बड़ा बड़ा, और अंत में फाइनल तक पहुंचना यानी बड़ा तक पहुंचना, यानी नीचे से स्टार्ट करना और बड़ा तक पहुंचना। जैसे कि समझो, अगर हम इन सभी की बात करें तो इन सभी में क्या दिख रहा है, तो देखो सबसे पहले की हम बात करें तो पणजी, यह पणजी जो है ना यह किसी राज्य की राजधानी है, तो पणजी हो जाएगा पहले 3 नंबर में। पणजी के बाद की बात करें तो गोवा हो जाएगा, यानी गोवा क्या है, राज्य है, और गोवा राज्य हो गया। अब जब राज्य हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, देश आएगा, तो देश कौन सा है, भारत, यानी 4। जब देश आ जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, विश्व आएगा, देश आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एशिया आएगा, तो मतलब महाद्वीप आएगा, तो महाद्वीप इसमें कौन सा है, एशिया, यानी 1 होगा। जब महाद्वीप है तो उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा, तो अंत में आ जाएगा विश्व। यानी आप सभी को क्या बताएं कि नीचे से स्टार्ट करना और हाईएस्ट पॉइंट यानी फाइनल तक पहुंचना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, एक छोटा सा राज्य लिखा, उससे बड़ा हुआ तो फिर एक क्या लिखा, सबसे पहले छोटा सा राजधानी है, कौन सा, पणजी। राजधानी के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो राज्य हुआ, राज्य से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर भारत यानी देश हुआ, जब भारत से बड़ा हुआ यानी एशिया महाद्वीप हुआ, जब महाद्वीप से बड़ा हुआ तो ओवरऑल पूरा विश्व आ गया। यानी 3 2 4 1 5 कौन सा है, 3 2 4 1 5। देखो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में देखना, यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी आप सभी को एग्जाम में विषम संख्या की पहचान करने वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग सोचना कि इन चारों में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान रहेगा, यानी 3 ऑप्शन एक समान दिखेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा वह अलग दिखेगा, और वही अलग ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें इसमें तो 853 है, 853 है। 853 में कौन सा किस प्रकार से यह देख सकते हैं कि 3 गो इसमें सही हो सकता है। तो देखो अगर हम इसमें 853 में इस दोनों पहले अंक और दूसरे अंक को ऐड करते हैं 5 3 8, तो देखो यह तीसरे अंक हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार देखो 734, अगर 734 में हम इन दोनों को ऐड करते हैं देखो तो 4 और 3 7, देखो बीच ये अंत वाला हमें प्राप्त हो रहा है, ये दोनों को ऐड करते हैं ये वाला आ रहा है। इसी प्रकार देखो 751 में पहला और दूसरा को जोड़ो तो 5 और 1 6, देखो बीच वाला बीच में 7 है, यानी यहाँ पे होना चाहिए हमें कितना 6, लेकिन ये दोनों को पहला और दूसरा को जोड़ो तो 2 और कितना है 532, अगर पहला और दूसरा को जोड़ो 3 और 2 5, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है यानी तीसरा आ रहा है। लेकिन हमें पता चला ना यहाँ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी को जब जोड़ते हैं पहला दूसरा अंक तो तीसरा अंक आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी को जब पहला और दूसरा जोड़ते हैं 5 1 6, लेकिन तीसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आना चाहिए यहाँ पे 6, लेकिन है क्या 7, यानी कि हमें जो विषम दिखा ना ऑप्शन नंबर सी दिखा, यही विषम है, यही राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चलना अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब आप सभी को चुनने के लिए कह रहा है, यानी कि आप सभी को बताना है ना कि इस आकृति का यहाँ पे अगर दर्पण लगा दिया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो समझना दर्पण वाले प्रतिबिंब में दो कुछ पॉइंट याद करना, जैसे कि जो बाएं वाला फिगर होता है ना, बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला जो फिगर होता है ना बाएं में चला जाता है। जैसे कि समझना अगर यहाँ पे दर्पण लगा दिया है तो इसमें क्या होगा ना, इधर वाले फिगर इधर हो जाएगा। जैसे कि देखो ये तो आयत इस प्रकार से ही रहेगा,
और ये बीच में जो इस प्रकार से विकर्ण है इस प्रकार से ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो देखना रंगा हुआ भाग है ना इस तरफ आ जाएगा और ये खाली वाला भाग है ना जो इस तरफ आ जाएगा, यानी इधर से ऐसे रहेगा, फिर ऐसे है, ऐसे है। अब देखो यहाँ जो रंगा हुआ भाग है ना, रंगा हुआ भाग किस तरफ आ जाएगा, तो रंगा हुआ भाग इस तरफ आ जाएगा, यानी ये रंग आ जाएगा और ये वाला जो रंगा हुआ ये खाली हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो बिंदु है ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका कौन सा आकृति दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पे डी दिख रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो, तो चलना अगला प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा आकृति कौन सा ऑप्शन में समाया हुआ है, यानी आप सभी को बताना है। निहित मतलब होता है समाना। इस फिगर में कौन सा यह प्रश्न आकृति समाया हुआ है, तो देखो अगर हम इस आकृति की बात करें तो इस प्रकार से है और यहाँ पे जेड बना है। देखो कौन सा आकृति में जेड बन रहा है, यहाँ पे देखना समझना। ऑप्शन नंबर हम ए की बात करें तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है और ऊपर में इस तरह से तीर भी होना चाहिए, तो देखो इसमें तो तीर है ही नहीं, इसमें डी में तीर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें तीर है लेकिन कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब बात रहा ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में देखना क्या हो रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। जब इस प्रकार से ऊपर में ऐसे तीर है, यहाँ भी देखो ऊपर में इस प्रकार से तीर है, नीचे आया है, नीचे आया है, यहाँ से देखो जेड बना है तो यहाँ से देखो जेड बना है। समझना, देखो यह जो आकृति है ना ऑप्शन नंबर सी में समाहित है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सी में सम्मिलित है। समझ रहे हो, तो चलना अगला प्रश्न देखो क्या है। 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या है आप सभी का। यह 12 नंबर का प्रश्न है ना, या डायरेक्शन वाले प्रश्न है, यानी दिशा वाले। जैसे कि दिशा में कुछ पॉइंट याद करना, जैसे कि ये हुआ, ऊपर हम उत्तर कहते हैं, नीचे दक्षिण कहते हैं, इधर हम पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब समझना, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगर वह व्यक्ति यहाँ है तो पश्चिम की दिशा चलता है। पश्चिम की दिशा देखो किधर बताएं, इधर ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम की दिशा कितना चलता है 2 किलोमीटर, यानी इधर चला 2 किलोमीटर। आगे देखो क्या है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर जब घूमेगा तो वह नीचे की ओर आएगा, यानी इधर आएगा। बाईं ओर घूरा और कितना चला 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। आगे देखो फिर क्या कर रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चला और फिर जब यहाँ पहुँच गया ना, तो यहाँ पहुँचने के बाद वह किधर जाएगा, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। जब दाईं ओर मुड़ेगा ना तो वह इधर आएगा और कितना चला 5 किलोमीटर चला। समझ रहे हो। आगे देखो क्या कर रहा है प्रश्न, कि यहाँ पे समझना, प्रश्न कर रहा है यात्रा करते हुए कुल दूरी बताना है कि तय किया है कितना दूरी। तो देखो यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, 3 और 2 5 किलोमीटर और यहाँ पे 5 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर। ओवरऑल उसने कितना यात्रा किया, तो ओवरऑल उसने 10 किलोमीटर की यात्रा किया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, तो चलना अगला प्रश्न देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है कथन निष्कर्ष वाले, और ऐसे प्रश्न आप लोग क्या करना ना कि डायग्राम से समझना। जैसे कि कर रहा है कि सभी मेज कुर्सियां हैं, देखो जितना भी मेज है ना, मेज, यह सभी मेज क्या है, यह सभी मेज क्या है, कुर्सी है। क्या है, कुर्सी है। सभी मेज कुर्सी है। आगे देखो क्या कर रहा है ना कि कुछ मेज कप है। यह मेज देखो यहाँ है, मेज कहाँ है, मेज देखो यहाँ है। अब कर रहा है कुछ मेज कप है, यानी यहाँ पे कुछ मेज होगा और जो क्या होगा, कप होगा।
अब देखो क्या कर रहा है, निष्कर्ष पे आना। निष्कर्ष कर रहा है ना, पहला निष्कर्ष कि कुछ कप कुर्सियां हैं, कप यहाँ है, कुर्सियां यहाँ है, तो कुछ कप देखो कुर्सियां को भी टच कर रहा है ना, कुर्सियां को भी टच कर रहा है, यानी कि निष्कर्ष एक क्या होगा, सही होगा। आगे देखो निष्कर्ष दो क्या कर रहा है, कुछ कुर्सियां मेज होगा, कुर्सियां यहाँ है, मेज यहाँ है, तो कुछ कुर्सियां मेज हो सकता है, तो जी सर हो सकता है, यानी निष्कर्ष दो भी क्या है, सही है। यानी आपका जो इस प्रश्न में निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो है ना, यह दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न समझना है, यहाँ पे दिया गया है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर पहचान करें। और जब भी विषम अक्षर वाले प्रश्न आ जाए, तो अभी पीछे भी बताए थे कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन अलग होगा, वही विषम होगा और वही विषम को पहचान करना है। तो देखो इसमें किस प्रकार से पहचान करना है ना, इसमें आप लोग अल्फाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या है, एम है, एस है, बाई है, तो देखो एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, एस का कितना होता है, एस का 18 होता है, सॉरी एस का 19 होता है, एस का 19 होता है, और बाई का कितना होता है, 25 होता है, बाई का कितना होता है, 25 होता है। आगे देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, के का 11 होता है, क्यू का कितना होता है, 17 होता है, डब्लू का 23 होता है। आगे देखो आर का 18 होता है, एक्स का 24 होता है, और फिर सी का कितना होता है, तो सी का 3 होता है। आगे देखो डी का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें 4 होता है, और फिर देखो जे का 10 होता है, और पी का 16 होता है। अब आप लोग को ना देखना है कि इन चारों ऑप्शन में किस प्रकार से डिफरेंस बना रहा है, यानी अलग एक ऑप्शन हो रहा है, 3 ऑप्शन एक समान हो रहा है। तो देखो अगर हम इस प्रश्न में देखते हैं कि 13 से 19 गया, यानी एम से एस गया, तो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो एम से एस गया यानी +6 हो रहा है। समझना सभी विद्यार्थी, यहाँ पे एम से एस गया यानी क्या हो रहा है, तो +6 हो रहा है, क्योंकि एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है और एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है। जब 13 से 19 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखो एस से बाई गया, यानी एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 है, बाई का 25 है, जब बाई 19 से 25 जाएगा, यहाँ भी क्या हो रहा है, +6 बढ़ रहा है। अब यही देखना है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में देखो के का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, और जब 11 से 17 जाएगा तो यहाँ भी +6 हो रहा है। आगे देखो क्यू जो होता है अल्फाबेट पोजीशन 17 होता है, और डब्लू होता है 23, तो 17 से 23 जाएगा तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। आगे देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में आर 18 होता है, एक्स 24 होता है, तो 18 से 24 गया तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, 18 × 24। आगे देखो एक्स से सी गया, यानी 24 से 3 गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 से जब 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक्स से 24 से पहले देखो एक्स बाई जेड, यानी एक्स से फिर ए फिर बी और फिर क्या होगा सी, तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो फिर डी से जे गया यानी +6 हुआ, फिर यहाँ पे देखो जे से पी गया 10 से 16 गए यानी +6 यहाँ भी हो रहा है। यानी कि हमें क्या पता चला ना इसमें कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तीनों में +6 हो रहा है सभी का अल्फाबेट पोजीशन, और ऑप्शन नंबर सी में है जो कि +6 हुआ और +5 हुआ, क्योंकि देखो यहाँ से अल्फाबेट पोजीशन एक्स का 24 होता है और सी का 5 होता है, यानी 24 से 5 गया तो प्लस क्या हुआ, 5 हुआ। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी ही होगा, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। इस प्रश्न में यहाँ पे सोचना है सी ए ई का संबंध एक्स जेड वी से जिस प्रकार होगा ना, उसी प्रकार जे एच एल से अगला प्रश्न क्या होगा आप लोग को बताना होगा। समझना
तो इस प्रश्न में भी आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। और यह जो प्रश्न है ना, आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और सभी विद्यार्थी ईमानदारी से अभी तुरंत ही इस प्रश्न का कैलकुलेशन करो और कमेंट में बताना सभी विद्यार्थी ईमानदारी से कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ना वह क्या होगा। जिस प्रकार से CAE का संबंध सोचना XZV सा है, उसी प्रकार इसका संबंध सोचना किससे होगा। समझ रहे हो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। और जो जो अभी तक लाइक नहीं की वो लाइक वाले बटन दबा दो, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सुबह शाम आप लोग कंटिन्यू हो जाओ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन आप लोग हो जाना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलता है आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।